नमस्कार, नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं एम्स नॉर्सेट 2021 के लिए, जो कि आपको हर जगह DSSB, ESIC, RRB, PGI चंडीगढ़, सफदरजंग हर जगह काम में आएगी। और हमारे इस वेब सीरीज़, मैं इसको वेब सीरीज़ ही बोलूँगा, उसका दूसरा एपिसोड है, ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम बेसिक्स से शुरुआत कर रहे हैं। और कोई ये ना समझें कि यार ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, चिंता मत कीजिए। जैसे ही 3-4 वीडियोज़ के बाद में चीज़ें बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। और ये बेसिक्स मैं इसलिए आपको क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि यार ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, एटम क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये चीज़ें कैसे बन गई, और ग्लूकोज क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, अमीनो एसिड क्या है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एटमिक नंबर ऑफ एन एटम इक्वल्स टू, देखिए हमने अभी पिछले वीडियो में भी स्टडी किया है। एटमिक नंबर मीन्स एटम का कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये मतलब एटम में एक न्यूक्लियस होता है, सबने पढ़ा अभी पिछले वीडियो के अंदर, एक ऑर्बिट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल से बना है इसलिए इसका चार्ज जो 0 है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निगेटिवली चार्ज है, ये सबको पता है। अब मैंने शायद पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया है, एटमिक नंबर किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वही दैट इज इक्विवेलेंट टू एटमिक नंबर, वही एटमिक नंबर है। एटमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा शौक रखते हैं कि नहीं ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आपको पता हो सकते, याद रख सकते हैं। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं हम एटमिक नंबर को। एटमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट ही होता है, तो आंसर होगा प्रोटॉन। सेकंड क्वेश्चन इज मास ऑफ एन एटम इक्वल्स टू। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आप इनको ऐसे इतना हल्के में मत लीजिए, ये DSSB में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मास ऑफ एन एटम इक्वल्स टू, अब देखिए हम क्या पढ़ा था हमने, ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। किसी भी एटम का जो मास का मतलब वेट, वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल नहीं सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सिंपल करने के लिए बता दे रहा हूँ, मतलब उसका वजन कितना है। किसी भी एटम का वजन जो है उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको इंक्लूड इसके अंदर नहीं करते हैं। इसका मतलब किसी भी एटम का मास जो है, यानी एटमिक मास जिसको हम बोलते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी m या मास ऑफ एटम, एन एटम इज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आंसर पे आइए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए ऑप्शन सही है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सही नहीं है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सही नहीं है, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन सही नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एटम एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। बहुत लेंथ में बताऊंगा, लेंथ में डिस्कस करेंगे हम इसको, इसीलिए इसमें क्वेश्चंस कम रखे हैं इस एपिसोड में हमने। डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, देखिए कोई भी एलिमेंट के एटम्स जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं। मान लीजिए अगर हमारी बॉडी जैसे कार्बन की बनी हुई है, मैक्सिमम जो एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर कार्बन है, तो हम कार्बन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कार्बन आता है नंबर 6 पे, मतलब इसका एटमिक नंबर जो है वो क्या है, 6 ही है। एटमिक नंबर 6 का मतलब वो क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है, बाय द चांस इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 ही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए एटलीस्ट कार्बन के बारे में। तो कार्बन का आपको एटमिक स्ट्रक्चर, उसका एटमिक नंबर और एटमिक मास पता होना चाहिए कि कार्बन का एटमिक नंबर 6 है, तो 6 को हम यहाँ पर लिखते हैं। एटमिक मास जो है इसका मतलब क्या होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर के होगा, तो ये 12 हो गया। ये नेचर का जो नॉर्मल एटम है कार्बन का, जो हम देखते हैं, जो हम काम में ले रहे हैं। अब क्या हो सकता है, और भी एटम जो कार्बन जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है नेचर के अंदर। कैसे प्रेजेंट हो सकता है, एटमिक नंबर कभी नहीं बदलता, नेवर चेंजेज। एटमिक नंबर किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटमिक नंबर कभी भी नहीं बदलता। तो C6
और C6 मैंने ये लिखा। दो फॉर्म्स और हैं इसकी नेचर में, एक है C613, एक है C614, ठीक है। इनको हम कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 के नाम से भी जनरली इसे जानते हैं। अब आप पूछेंगे कि साहब ये क्या चीज़ है। देखिए बहुत इजी चीज़ है, आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। इसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन का नंबर भी सेम हो गया। ये ऊपर वाला क्या है, मास है, इसका मतलब मास क्या है, 12 है। अब आपसे कोई पूछे न्यूट्रॉन का नंबर क्या है जी, तो न्यूट्रॉन का नंबर मास माइनस प्रोटॉन हो गया ना, क्योंकि मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसलिए न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास माइनस प्रोटॉन। इसका माइनस माइनस प्रोटॉन, तो इसका मतलब मास में से ये प्रोटॉन का नंबर घटा दें तो ये न्यूट्रॉन का नंबर आ गया। C12 के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। C13 के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, मास इसका 13 है, प्रोटॉन इसमें 6 हैं, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर हो गया 7। और C14 के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर 14 माइनस 6, न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 8। क्या देखा है मैंने, क्यों बताया आप लोगों को ये सारी चीज़ें, देखिए गौर करने वाली बात है। C12 में न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का नंबर 6 है लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर भी 6 है। C13 में प्रोटॉन्स का नंबर जो है देखिए 6 था, 6 ही है, प्रोटॉन्स का नंबर 6 है लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर 7 हो गया। C14 में भी प्रोटॉन्स का नंबर 6 है लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर जो 8 हो गया। इसका मतलब मैं एक डिफिनीशन बताने जा रहा हूँ, ऐसे एटम्स जिनमें प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग हो, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। जिनमें प्रोटॉन्स का नंबर सेम हो, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। कार्बन 14 के बारे में अब एक चीज और डिस्कस कर लें। कार्बन 14, नई स्क्रीन पे चलते हैं। कार्बन 14 के बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करना है, कार्बन 14 जो है इसे हम रेडियो एक्टिव कार्बन भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन भी बोलते हैं। पहले तो एक चीज, रेडियो एक्टिव कार्बन का मतलब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, समझ जाइएगा इस चीज को। दूसरी चीज, हम इसको काम क्या है, जिसका यूज क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग का अगर किसी ने नाम सुना है, कार्बन डेटिंग, CID सभी लोग देखते रहे होंगे, शायद आजकल बंद हो गया, मैं तो बड़ा फैन था, देखता नहीं था इतना ज़्यादा। जब भी मतलब एक के घर में जाते थे, मर्डर हो जाता था, मरा हुआ मिला, उसको डाउट आता था B के घर जाना है, उसने मारा, B के घर में जाकर देखा वो खुद ही मरा हुआ, इन्होंने C पे डाउट किया, C भी मरा हुआ मिलता था, C की बालकोनी से झांक के देखा कि लॉन के अंदर है ना कुछ मिट्टी ऐसे उजड़ी हुई पड़ी है, डाउट आता है इसी पे, तो कहीं पर भी डाउट कर लेते थे कि यार कोई तो मरा पड़ा, खोद करके निकाला तो कोई लाश है, पता नहीं 15-20 साल पुरानी लाश है। डॉक्टर सालुंके को बुलाकर पूछते थे कि कितनी पुरानी है, क्या उम्र होगी डॉक्टर सालुंके इसकी, तो वो डॉक्टर सालुंके, वो तो खैर अब कुछ ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर, वो बता देते थे कि यार इतनी 15-20 साल पुरानी है, 60 साल का बंदा होगा ही। कार्बन डेटिंग से एग्जैक्ट किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की एज पता की जाती है, वास्तविक एज पता की जाती है। हम देखते हैं ना कि हजार साल पुराना, लाख साल पुरानी ये चीज़ है। ऑर्गेनिक मटेरियल की डेट पता करने के लिए की प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं, और इसमें काम में किसको लेते हैं, कार्बन 14 को काम में लेते हैं। तो कार्बन 14 का सबसे बड़ा यूज है। कार्बन 14 का एक और हमारा यूज है मेडिकल साइंसेज के अंदर, यूरिया ब्रीथ टेस्ट का अगर नाम सुना होगा, नेक्स्ट उसमें वीडियो में मैं किसी में बताऊंगा आपको व्हाट इज यूरिया ब्रीथ टेस्ट। सिंपली मैं आपको बताता हूँ, यूरिया ब्रीथ टेस्ट में कार्बन 14 रेडियोएक्टिव कार्बन को हम काम में लेते हैं। किसके लिए, गैस्ट्रिक अल्सर्स को पता करने के लिए काम में लाते हैं, H पाइलोराई का। तो ये सब कुछ था किसके बारे में, आइसोटोप्स के बारे में। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस कि डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज। देखिए डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन के बारे में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, जिसमें प्रोटॉन्स का नंबर सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप। पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया भाई कि कार्बन की वो फॉर्म, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 फॉर्म पढ़ते हैं। इसमें प्रोटॉन का नंबर 6 है, प्रोटॉन का नंबर 6 है, प्रोटॉन का नंबर 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर इसमें 6, न्यूट्रॉन का नंबर इसमें 7, न्यूट्रॉन का नंबर इसमें 8। इसका मतलब देखिए न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर, प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो जाए तो इन्हें आइसोटोप कहते हैं। और रेडियोएक्टिव आइसोटोप इनमें से कौन सा है, कार्बन 14 जो है रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप। क्वेश्चन इज एन एटम विद मास नंबर ऑफ 18 दैट कंटेन्स 10 न्यूट्रॉन्स वुड हैव एन एटमिक नंबर ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ स्क्रीन पर डिस्कस करते हैं
कि मास दे रखा है हमें क्वेश्चन में, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 18, न्यूट्रॉन्स का नंबर हमें दे रखा है 10। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, एटॉमिक मास मीन्स एटम का वजन जो है वो किसकी वजह से है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। यहाँ पर मास दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपसे इसने पूछा है, प्रोटॉन्स का मतलब क्या हो गया, मास माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास 18 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 है, प्रोटॉन्स का नंबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो आंसर आप समझ सकते हो, क्वेश्चन का आंसर जो है क्या है, 8 है। क्वेश्चन का आंसर 8 हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।